पाकिस्तान अमेरिका का गैर मुतवक्की मगर अहम इत्तेहादी बन गया है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की अमेरिका ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान एक अहम सिफारती किरदार के तौर पर उभरा, जहां जंग बनने की कोशिशों और ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार साबित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इब्तदाई जंगबंदी करवाने में अहम किरदार अदा किया, जबकि इस्लामाबाद ने 1979 के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान आला सतह मुज़ाकरात की मेज़बानी भी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत होने के बायस अमेरिका और ईरान दोनों के लिए काबिल कबूल सालिस बनकर सामने आया, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतादिद बार तारीफ कर चुके हैं। ताहम रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकिल मुआहदे तक पहुंचना अब भी एक बड़ा चैलेंज है और अगर पाकिस्तान मतलूबा नताइज ना दे सका तो उसे दोबारा अमेरिकी दबाव या नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें वक्त दिया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मोहम्मद अली साहब, कहिएगा कि पाकिस्तान की हालिया सिफारती कामयाबियों से दुनिया में पाकिस्तान का इमेज कितना बेहतर हुआ है, जबकि हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो मुल्क हैं वो अपना इमेज बेहतर करने के लिए, सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा तादाद में फंड्स मुख्तस करते हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये रिपोर्ट जो है बड़ी अहम और बरवक्त है, क्योंकि इसमें जो 5 चीज़ों का एतराफ़ किया गया है वो बिल्कुल हकीकत पसंदाना है। ये एक हकीकत है कि साबिका बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि पहली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी पाकिस्तान को कोई ज़्यादा मुस्बत अंदाज में वाशिंगटन में नहीं देखा जाता था, लेकिन 5 महाज़ों पर हमने जो बड़ी इम्पोर्टेंट कामयाबियाँ हासिल की हैं और कंट्रीब्यूट किया है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में, उसकी वजह से आज जो एहतराम और एतमाद की एडमिनिस्ट्रेशन को पाकिस्तान पे शायद वो मैं समझता हूँ दुनिया के किसी और मुल्क को नहीं है। सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने काउंटर टेररिज्म के डोमेन में उनको साथ काफी कोऑपरेट किया और एक अहम अमेरिकी फौजियों के खिलाफ हमले में मुलविस जो दहशतगर्द था उनको हमने अमेरिका के हवाले किया और आपको याद होगा कि सदर ट्रंप ने उसका एतराफ और अप्रिसिएशन जो है पहले कांग्रेस में एड्रेस में भी किया था। फिर आपने देखा कि हमने क्रिप्टो करेंसी और रेयर अर्थ मिनरल के मामलात में भी ताउन किया और अमेरिका को एक जॉइंट कोऑपरेशन के इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए ताकि माशी और सनती मैदानों में भी हम करीब आ सकें। और फिर चौथा जो इस पे बड़ा इम्पोर्टेंट एक माइलस्टोन है वो हमने मार्के हक में जिस तरह भारत की जो फौजी ताकत का जोन है वो खत्म किया, वो मैं समझता हूँ सदर ट्रंप के लिए भी बड़ा लम्हे फिक्रिया था कि वो तो समझते थे कि ये चीन के खिलाफ इनको कंटेन करने में मदद करेंगे, वो तो पाकिस्तान की चंद घंटे की जो जवाबी कार्रवाई थी उसकी भी ताब नहीं ला सके, तो उनका एतमाद जो है वो भारत पे भी खत्म हो गया। और फिर आखिरी जो मैं समझता हूँ जो हमारा हाईएस्ट और फाइनेस्ट आवर है इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो जो मौजूदा पाकिस्तान का खुसूसन फील्ड मार्शल साहब का रोल है मशरिक वस्ता में देरपा जंगबंदी के क़याम के लिए, वो मैं समझता हूँ एक यूनिक और एग्जेम्पलरी रोल है 3 वजह से। और पहली वजह उसकी ये है कि सदर ट्रंप यकीनी तौर पे उनको एहसास है कि ये जंग एक गलती थी, अब इससे निकलना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब जहां एक जानिब फील्ड मार्शल साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं जंगबंदी को देरपा बनाने के लिए, दूसरी जानिब नेतन्याहू साहब इस जंग को जारी रखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका दोनों का एतमाद और एहतराम इंजॉय करता है। और तीसरी बात यह कि हम इसके साथ ही साथ हमारे जो अरब ममालिक और अरब भाई हैं उनको भी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी जो हमले हैं उसकी भी हौसला शिकनी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो साल गुजरा है ये पाकिस्तान की तस्वीराती, सलामती और सफारती तारीख में हमारा फाइनेस्ट आवर है और इसका सहरा जो है यकीनी तौर पे फील्ड मार्शल आसिम को जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान जो कि एक इररेलेवेंट मुल्क समझा जाता था, एक पार्ट ऑफ प्रॉब्लम यकीनन इसका जो सहरा है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सर जाता है। बहुत शुक्रिया। माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।